आजकल मोहब्बत के चर्चे बहुत हैं यारो। आजकल मोहब्बत के चर्चे बहुत हैं यारो। प्यारी लड़कियों के नखरे बहुत हैं यारो। मोहब्बत करने से पहले सोच लेना बार बार, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत हैं यारो। So hello everyone and welcome back to new video. Of course आज है Sunday, you know it's time for another Q&A and yes वही अपनी वाहियात से शुरुआत एक सस्ती सी शायरी के साथ में। एक लंबा टाइम हो गया है Q&A को, बीच में पीपीपी वगैरह आ गए, उसके बाद मैंने Q&A किया नहीं, लेकिन यप आज संडे आज Q&A वीडियो आ रही है। काफी सारी चीजें हो चुकी हैं WWE में। आज का Q&A थोड़ा मसालेदार थोड़ा मजेदार वाला होने वाला है एक सस्ती सी शायरी के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। इस बार अभिषेक भाई की तरफ से आए सामने, व्हाट डू यू थिंक हु विल डिथ्रोन रोमन रेंज एट क्लैश एट द कैसल इफ रोमन डिफेंड हिज टाइटल 2 मैचेस इन द सेम नाइट। अब देखो मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज है, अगर पहले वो केरिन क्रॉस का फेस करने वाले हैं तो केरिन क्रॉस को वो हराएंगे, ड्रू मैकिंटायर से अगर आमना सामना करेंगे शो के मेन इवेंट के अंदर, देन फॉर श्योर ड्रू मैकिंटायर डिथ्रोन करने वाले रोमन को। लेकिन अब पता है यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसी कुछ आ रही है कि अगर केरियन क्रॉस को सिंगल्स मैच मिलता है और ड्रू मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच मिल रहा है तो शायद केरियन क्रॉस डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंज को। आई नो साउंड्स क्रेजी, लेकिन हर चीजें इस तरीके से हो सकती हैं। अच्छा अगर WWE ऐसा कर दे कि पहले स्मैकडाउन में करवा दे केरियन क्रॉस वर्सेस मैकिंटायर, अगर मैकिंटायर हार जाएगा उनको अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं बल्कि सिर्फ यूनिवर्सल टाइटल का मैच मिलेगा और केरियन क्रॉस को मैच मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ WWE टाइटल के लिए। केरियन क्रॉस हराते हैं मैकिंटायर का, ये मैच सेटअप हो जाता है तो जिसका भी दूसरी बार मैच होने वाला है। और अगर ड्रू मैकिंटायर को सिंगल्स मैच मिलता है, आई गेस मैकिंटायर इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू डिथ्रोन रोमन रेंज एट क्लैश एट द कैसल। फिर ड्राफ्ट आने वाला और मैकिंटायर हमें मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आदर्श कांत की तरफ से आए सामने, कैन ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन कम बैक टू WWE एट द सेम टाइम एज टैग टीम चैंपियन वाइट ब्रदर। अब देखो मेरे हिसाब से मैंने चैंपियन अपनी तरफ से लगा दिया, लेकिन देखो सीन यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल ऊसोस को हराने वाली कोई बेहतरीन टैग टीम मिल नहीं रही है। वो अलग बात है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो ट्रिपल एच है ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट को एक साथ वो भी एक टैग टीम में रिटर्न करवाएंगे। दोनों की इंडिविजुअल में रिटर्न हो सकती है, मैं ये बात मान सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो ब्रे वाइट है और जो ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें टैग टीम पिक्चर के अंदर डाला जाएगा। आई गेस डायरेक्टली वो सिंगल्स कॉम्पिटिशन के अंदर वापस आने वाले। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाइज देखा जाए और जिस तरीके से हम लोग हाइप में ब्रे वाइट के रिटर्न के लिए आई गेस उस हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है इस बार एमएस गेमिंग 99 की तरफ से आए सामने, फ्यूचर प्लान्स फॉर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। अब देखो भाई मेरे हिसाब से जो एजे स्टाइल्स के फ्यूचर प्लान्स है एकदम चमकदार होने वाले हैं। उसका मेन रीजन ये होने वाला है क्योंकि जो एजे स्टाइल्स है उनकी एक मंडे नाइट रॉ की बुकिंग को देख के हमें आइडिया लग गया कि एजे स्टाइल्स की बुकिंग कैडी होने वाली है, फिर तगड़ी होने वाली, जो मर्जी कह लो। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करो, अगले साल रॉयल रंबल तक एजे स्टाइल्स इज गोना बी डेफिनेटली अ चैंपियन या फिर कहीं ना कहीं मेन इवेंट सिनेरियो के अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। आई गेस एजे स्टाइल्स एक अच्छा ऑप्शन भी होने वाला है बॉबी लैशली को डिथ्रोन करने के लिए। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स के जो अच्छे दिन एक बार फिर से WWE के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी वापस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इस बार रेसलिंग कॉन्करर की तरफ से है सामने, इट इज नियरली अ होल ईयर पास्ड अवे सिंस चैट गेबल कह रहा हूं मैं, गेबल स्टीवसन वाज ड्राफ्टेड इनटू मंडे नाइट रॉ बट टिल नाउ ही इज ओनली अपीयर्ड एट रेसलमेनिया 38. Is there is no plans of WWE for Gable Steveson and when he will debut as wrestler? अब देखो पिछले साल हमने देखा ड्राफ्ट के अंदर WWE ने कहा भैया गेबल स्टीवसन मंडे नाइट रॉ में आ रहे, लेकिन अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ रेसलमेनिया में आते जाते हुए नजर आते हैं। देखो ये विंस मैकमैन का प्लान था, लेकिन जो ट्रिपल एच आगे सीसीए ड्राफ्ट के बाद उन्हें रेगुलर वे में कंपीट करवाते हुए नजर आएंगे। पहले गलती यहाँ पर गेबल स्टीवसन की, वो कह रहे थे भैया अभी मैं क्विट करूंगा नहीं, वो अप्रैल तक रेसल करने वाले थे, लेकिन उसके बाद जाके मिनीसोटा के अंदर कंपीट करने के बाद विंस मैकमैन को प्लान नहीं मिले, उसके बाद भैया इतने सारा लोचा हो गया WWE के अंदर। लेकिन आई गेस इस साल ड्राफ्ट के बाद जो WWE है फाइनली गेबल स्टीवसन को एज रेसलर हमें डेब्यू करवाती हुई नजर आएगी। अगला क्वेश्चन इस बार दीपांशु भाई की तरफ से आए सामने, भाई स्टेज चेंज नहीं होगा क्या? वो जायंट स्क्रीन देखकर पक गया हूं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब देखो मेरे हिसाब से भाई सीन कुछ इस तरीके से है कि जो जायंट स्क्रीन वाला सिस्टम है WWE को आसान लगता है, लेकिन ट्रिपल एच फेवर करते हैं उस चीज को जो कि फैंस पसंद करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस साल के WWE ड्राफ्ट का वेट करो, काफी सारी चीजें होने वाली है और शायद जो स्टेज चेंज वाली चीज है वो भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। रॉ स्मैकडाउन दोनों की जो स्टेज है वो चेंज होते हुए नजर आएंगे और WWE कुछ बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ भी शायद इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आए। लेकिन अगर स्टेज चेंज की बात आती है मुझे लग रहा है शायद कम से कम यार वेट करो इस साल के WWE ड्राफ्ट का। अगला क्वेश्चन इस बार शेख की तरफ से आए सामने, ब्रो ट्रिपल एच जो कंट्रोल में आ चुके हैं तो क्या जो रोमन रेंज का कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस फुल टाइमर हो सकता है क्या? देखो माना मैंने ट्रिपल एच कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन अपनी वो मनमर्जी तो नहीं कर सकते ना। रोमन रेंज को WWE वालों ने तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया पार्ट टाइमर वाला, तो उसमें ट्रिपल एच आके चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रोमन रेंज को ये नहीं कह सकते भैया फोर्स नहीं कर सकते कि आप आके फुल टाइम काम करो, वो रोमन रेंज की मर्जी है। ऊपर से भाई ट्रिपल एच समझते कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रोमन रेंज का क्या वो रीजन है पार्ट टाइम होने का, इसलिए
मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई ऐसा इशू है पार्ट टाइम और रोमन रेंज के होने से। हाँ, जब भी ट्रिपल एच बुलाएंगे रोमन रेंज जरूर हाजिर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, हाजिर होते हुए नजर आएंगे और वो आके परफॉर्म करने वाले हैं। ट्रिपल एच जानते कि रोमन का ब्रेक लेना WWE से सही है उनकी पूरे फैमिली वगैरह चीज के लिए, इसलिए शायद जो रोमन रेंज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई चीज या फिर चेंजेस नहीं आने वाला। जो ट्रिपल एच एंड रोमन रेंज है उनके बीच में ऐसी कोई टसल वगैरह नहीं हुई कि भैया दुश्मनी ये लोग एक दूसरे से निकालते हुए नजर आए। अगला क्वेश्चन इस बार सनिध्या की तरफ से आए सामने। भाई इस बार ले लेना क्वेश्चन प्लीज। इतने दिनों से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जो रोमन रेंज का मैच एडवर्टाइज कर रही थी, फिर केरन क्रॉस बीच में आ गए। अभी मैच प्रेडिक्टेबल हो जाएगा और WWE को और हाँ ट्रिपल एच का ये भी भाई सीन है कि वो सिर्फ NXT सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये कमेंट काफी लोगों का आया था कि भैया ये क्या सीन हुआ, NXT सुपरस्टार पे तुम सिर्फ फोकस कर रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब देखो रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एडवर्टाइज कब से हो रहा है, जब से विंस मैकमैन के कंट्रोल में था तब से बात हमें पता लग गई थी भैया क्लैश एट द कैसल के अंदर रोमन वर्सेस ड्रू होने वाला है। अब ट्रिपल एच आया बीच में एंट्री मारी है एज ट्विस्ट प्लॉट। अब केरन क्रॉस की एंट्री हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता प्रेडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये कि मान लो रोमन वर्सेस केरन क्रॉस हो रहा है, मैं मान रहा हूं कि जो रोमन रेंज है केरन क्रॉस को हरा देंगे, फिर जो अगले टाइटल का मैच होगा वहां ड्रू हरा देंगे। इससे दो फायदे होने वाले, मैकिंटायर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने की, और जो हमारे रोमन रेंज ने वीक भी नहीं दिखाया जाएगा। भैया बैक टू बैक अगर आप तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स का फेस करते हो, आप कैसे रिटेन कर लोगे, एक टाइटल तो हार ही जाओगे ना। जैसे सेथ रॉलिंस पहले हार गए थे, मैंने बताया था नाइट ऑफ द चैंपियंस या फिर जो भी क्लैश ऑफ द चैंपियंस होता है उस टाइम का, आई गेस नाइट ऑफ द चैंपियंस था उस टाइम। तो ऐसे कुछ सीन है, इसलिए मेरे हिसाब से भाई सारी चीजें सही हैं, लेकिन अगर केरियन क्रॉस हराते हैं ना रोमन रेंज को, वो चीज मेरे लिए हल्की से अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। और बात है NXT सुपरस्टार्स को पुश देने के बारे में, टू बी ऑनेस्ट वो लोग डिजर्व करते हैं, और मुझे ऐसा लगा जो भी ट्रिपल एच कर रहे हैं WWE के फ्यूचर के लिए काफी हद तक सही है। अगला क्वेश्चन इस बार स्पोर्ट्स फैक्ट की तरफ से है सामने, क्या जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में सैम्पा वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होने वाला है US चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में सैम्पा हार जाएंगे, फिर जो केविन ओवंस है वो चैलेंज कर सकते हैं क्लैश एट द कैसल के लिए लैशली को। तो देखो मेरे हिसाब से जो केविन ओवंस है उनके लिए WWE के पास में बड़े प्लान्स है, ट्रिपल एच जो क्रिएटिव टीम है उनके लिए बड़े प्लान्स क्रिएट कर रही है, तो हो सकता है भैया सीधा जो उनकी एंट्री है US टाइटल पिक्चर के अंदर ही हो जाए। और जो केविन ओवंस है मेरे हिसाब से उन्हें बेहतरीन वापसी करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक सो शायद जॉनी गार्गैनो अगर आते हो उस वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन में, तो सैम्पा वर्सेस गार्गैनो एक साथ हो जाएंगे, मिस के खिलाफ वो फ्यूड करने वाले, बॉबी अकेले बच जाएंगे। आइदर एजे आइदर केविन ओवंस, शायद एजीक्यू, इनमें से किसी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्लैश एट द कैसल के लिए। अगला क्वेश्चन द ट्राइबल बीस्ट की तरफ से आए सामने, बेली विंस द रॉ वुमेन्स टाइटल एंड डकोटा काई एंड ईयू स्काई विंस द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप एट क्लैश एट द कैसल। आई गेस यही होने वाला, मान लो साशा बैंक्स से नाओमी वापस भी आ जाती है ना, आई गेस फाइनल्स होने वाले डकोटा काई एंड ईयू स्काई वर्सेस साशा बैंक्स से नाओमी। डकोटा काई ईयू स्काई की जीत होने वाली, बन जाएगी न्यू चैंपियन, और दूसरी तरफ जो बेली है वो फाइनली बियांका बिलेर को डिथ्रोन करने वाली है, एंड क्लैश एट द कैसल के बाद बेली के पूरे जो फैक्शन है WWE के अंदर रूल करता हुआ नजर आएगा। आज का जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है ट्रिपल एच के एरा के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डीन एम्ब्रोस रिटर्न आफ्टर ट्रिपल एच एरा, और ये जो क्वेश्चन है वो अभी भाई ने पूछे। देखो सीन कुछ इस तरीके से, ट्रिपल एच के एरा के आने से मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि भैया डीन एम्ब्रोस के या फिर जॉन मॉक्सली के WWE रिटर्न के चांस बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत विंस से थी ना, विंस मैकमैन उन्हें सही से बुक कर नहीं रहे थे। जॉन मॉक्सली की जो इंपॉर्टेंस है, डीन एम्ब्रोस की जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रिपल एच पहले से जानते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं चांस जरूर बढ़ गया कि हाँ भैया डीन एम्ब्रोस वापस आएंगे। लेकिन एच के एरा के आने के बाद मैं अगर ये कंफर्म कह दूं कि एम्ब्रोस वापस आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत होने वाला, क्योंकि जो जॉन मॉक्सली है अपने बुकिंग से काफी खुश है जिस तरीके से AEW के अंदर बुक किया जा रहा है। और मान लो जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, उन्हें लगता है नहीं यार मैं AEW में ठीक हूँ, कहाँ जाऊंगा WWE के अंदर झमेले में पड़ने वाला हूँ, इससे अच्छा यहीं रहता हूँ। तो हो सकता है इसलिए जो हमारे डीन एम्ब्रोस है WWE के अंदर कमबैक ना करे। एक होता है ना कि भैया बंदे का मन नहीं होता वापस आने का, अगर वो सीन होता है तो भैया ट्रिपल एच के एरा के अंदर भी जॉन मॉक्सली रिटर्न नहीं करेंगे। मैं पर कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली न्यूज शेयर नहीं करूँ, मैं जिस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, सिचुएशन उस टाइम पे भी डिपेंड करती है कि जब जो हमारे मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर हो रहा है, उनका माइंड सेट क्या कहता है। उन्हें लगता है कि हाँ भैया WWE के अंदर एक बार फिर से जाता हूँ, अपने करियर को एक बार फिर से तगड़ा बूस्ट देता हूँ ट्रिपल एच के अंदर, तो शायद वो वापस आने वाले हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और ये था एक और संडे का एक और कमाल का क्या हुए नहीं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।